हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद हुसैन में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं गाउट के बारे में। गाउट जिसको हम हिंदी में गठिया बोलते हैं या यूरिक एसिड का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होना जिसको बोलते हैं, यानी कि हमारे ब्लड में बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड बन जाता है तो उसको बोलते हैं। आज के समय में जो गाउट की प्रॉब्लम है ये बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो ये गाउट क्या होता है, क्यों होता है, क्या क्या इसमें साइन और सिम्टम देखने को मिलते हैं, इसका इलाज किस तरह से किया जाता है, तो जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जब्बार हुसैन और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद हुसैन। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। गाउट जो होता है ये एक ऐसी समस्या होती है जिसमें ये अचानक बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द होने लगता है, इसका पता भी नहीं चलता और ये बहुत ज़्यादा आपके जोड़ों में, आपके जो हमारे फिंगर होते हैं, पैर की जो फिंगर्स होती है वहाँ पर बहुत जोड़ों में बहुत ज़्यादा तीव्र दर्द होने लगता है। आमतौर में गाउट की प्रॉब्लम जो होती है मेल में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, लेकिन फीमेल में भी ये देखने को मिलती है। फीमेल में ज़्यादातर मीनोपॉज होने के बाद, यानी कि जब उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है, पीरियड्स जो होते हैं आना बंद हो जाते हैं, मेनोपॉज शुरू हो जाता है, तो उसके बाद वो बहुत ज़्यादा एज की हो जाती हैं। तो उस कंडीशन में ये जो गाउट की प्रॉब्लम होती है बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। ये अचानक इतनी तेज़ी से होती है कि हमको पता भी नहीं चलता। अचानक इसका जो पेन होता है वो रात में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, कभी कभी इतना तेज़ हो जाता है कि हमारी नींद खुल जाती है और हमारे पैरों में और जोड़ों में हमारे बहुत तीव्र दर्द होने लगता है। तो ये गाउट कब होता है, ऐसा क्या कारण होता है कि गाउट की प्रॉब्लम हो जाती है और इतने जो सीवर पेन होता है हमारे जोड़ों के अंदर वो क्यों होने लगता है। तो अब इसके हम कारण की बात करेंगे, ऐसा कौन कौन सा कारण है जो इसकी वजह से देखने को मिलता है। इसके हम कारण की बात करें तो ये समस्या तब होती है जब हमारे जो जॉइंट्स होते हैं, जॉइंट्स के अंदर जो यूरिक एसिड के क्रिस्टल जमने लगते हैं। यूरिक एसिड वहाँ पर जम जाता है, हमारे ब्लड में जो यूरिक एसिड का नॉर्मल अमाउंट होता है वो उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वो जॉइंट्स में जाने के बाद इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से पेन, स्वेलिंग और बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होने लगता है। आमतौर पर यूरिक एसिड हमारे ब्लड में घुलकर किडनी के पास जाता है। किडनी जो होती है उसको यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से एक्सक्रिएट कर देती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि किसी किडनी डिसीज़ की वजह से प्रॉपर तरीके से यूरिन जो होता है बाहर नहीं निकल पाता। हमारे जो ब्लड होता है उसमें यूरिक एसिड का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाता है, बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से वो हमारे जॉइंट्स में जाने के बाद इकट्ठा होने लगता है। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन हमें देखने को मिलती है। हमारे पैरों में, हमारे जॉइंट्स में स्वेलिंग होने लगती है, बहुत तेज़ पेन होने लगता है। तो ये होता है इसका कारण कि यूरिक एसिड अगर लेवल बढ़ जाए, हमारी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से ये गाउट की प्रॉब्लम आ सकती है। अब अगर हम इसके सिम्टम की बात करें कि ऐसे कौन कौन से सिम्टम यानी कि लक्षण हमें दिखाई देते हैं कि हमें पता चल सकता है कि ये कहीं गठिया की दिक्कत तो नहीं या किसी तरह का गाउट तो नहीं। तो इसके जो गठिया के और गाउट के जो सिम्टम होते हैं ये अचानक हमें देखने को मिलते हैं। यानी कि कोई अगर मेल हो या फीमेल हो, रात में सो रहा होता है, बहुत जब बुजुर्ग होता है या गठिया की प्रॉब्लम उसके अंदर हो रही होती है, यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, तो रात में उसको जो उसके जॉइंट्स में बहुत तेज़ी से दर्द होने लगता है, बहुत ज़्यादा बेचैनी हो सकती है और जो जॉइंट्स होते हैं वहाँ पर सूजन हो सकती है, यानी कि स्वेलिंग आ सकती है, रेडनेस हो सकती है। इसके अलावा जॉइंट्स जो होते हैं हमारे अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाते। इस तरह से देखिए ये इस समय फ्लेक्सिबल होते हैं, बहुत अच्छे से काम कर रहे होते हैं, लेकिन जब गाउट की प्रॉब्लम हो जाती है तो ये पूरी तरह से काम नहीं कर पाते। इस तरह से हमारे पैर के और हाथ के जो जॉइंट्स होते हैं इस तरह से वो पूरी तरह से काम नहीं कर पाते। तो ये इसके कुछ सिम्टम होते हैं और बहुत ही ज़्यादा पेन इसमें होता है। तो ये इसके कुछ सिम्टम होते हैं। अब हम बात करेंगे इसके कुछ रिस्क फैक्टर की, यानी कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जो हमारे यूरिक एसिड को यानी कि हमारी गाउट की समस्या को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देती हैं। ऐसी कौन कौन सी दिक्कत हमें देखने को मिल सकती है। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे इसके नॉर्मल रेंज की, जो यूरिक एसिड की, यानी कि हमारे ब्लड के अंदर जो यूरिक एसिड की जो नॉर्मल रेंज होती है वो 2 से लेकर 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है। कई लेबोरेटरी में अलग अलग इसकी रेंज होती है, लेकिन अलग अलग होती है, बढ़ सकती है, घट सकती है, थोड़ी होती है, लेकिन जो नॉर्मल रेंज यूरिक एसिड की मानी जाती है हमारी ब्लड के अंदर 2 से लेकर 6 mg पर डेसीलीटर इसकी रेंज मानी जाती है। इसके कुछ अगर हम बात करें इसके कुछ रिस्क फैक्टर की, तो इसमें होता है एक डाइट। यहाँ पर हम अगर इसके डाइट की बात करें तो अगर आपको किसी तरह का यूरिक एसिड का लेवल थोड़ा बढ़ रहा है या आपको गाउट की प्रॉब्लम है
तो आप मांस खाना छोड़ दें। किसी भी तरह का मांस अगर आप खाते हैं या मछली अगर आप जो बहुत ज़्यादा खाते हैं, जैसे सी फूड बोलते हैं, मछली का आप यूज़ करते हैं, और उसके अलावा अगर आप मीट का यूज़ करते हैं किसी तरह के, तो ये बहुत ऐसी समस्या है जो आपको बढ़ा सकती है। इसके अलावा आपका मोटापा, यानी कि मोटापा एक ऐसी चीज़ होती है जो आपके जो यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा देती है, गाउट की समस्या और ज़्यादा उत्पन्न आपके बॉडी में कर सकती है। कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशन होती है जिसकी वजह से गाउट की प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ सकती है, जैसे कि डायबिटीज़ की प्रॉब्लम में ये बढ़ जाती है। उसके अलावा किसी तरह का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, उसमें ये बढ़ जाती है। हाई ब्लड प्रेशर में ये दिक्कत हमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और किसी तरह के अगर हार्ट की प्रॉब्लम होती है, हार्ट डिजीज़ होती है किसी को, तो उसमें भी ये बढ़ जाती है। और उसके अलावा किडनी डिजीज़ में तो ये बढ़ना ही होती है, क्योंकि जो यूरिक एसिड का जो एक्सक्रिएशन होता है वो पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पाता। तो अगर किडनी डिजीज़ है तो ये आपकी समस्या को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकती है। उसके अलावा अगर हम बात करें फैमिली हिस्ट्री, अगर आपके किसी फैमिली में किसी को है गाउट की प्रॉब्लम, आपके फैमिली में किसी को है, यानी कि जैसे आपके पापा को, मम्मी को, या आपके ग्रैंडफादर को, ग्रैंड मदर को, किसी को भी, आपके सिस्टर को, ब्रदर को हो सकती है, तो इसमें ये चांसेस होते हैं कि आपको भी ये हो सकती है। इसके अलावा अगर सर्टेन सर्जरी हुई हो, अचानक अभी नई नई सर्जरी हुई हो, या किसी तरह का ट्रामा हुआ हो, तो उस कंडीशन में भी यूरिक एसिड बढ़ जाता है, गाउट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे इसके डायग्नोस की और टेस्ट की, यानी कि किस तरह से पहचाना जाता है कि गाउट की समस्या है या नहीं है, किस तरह से पहचाना जाता है। तो इसके हम टेस्ट की बात करें तो टेस्ट होता है इसमें जॉइंट फ्लूइड टेस्ट, यानी कि जो आपके जॉइंट्स होते हैं उसके अंदर जो फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड को निडल के थ्रू निकाल कर उसको माइक्रोस्कोप में एग्जामिनेशन करने के लिए भेज दिया जाता है, जिसमें उसके क्रिस्टल, यानी कि यूरिक एसिड के क्रिस्टल को देखा जाता है। अगर वो क्रिस्टल बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ रहे होते हैं तो आपको गाउट होने की समस्या होती है। इसके अलावा होता है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट इतना इफेक्टिव नहीं होता। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि ब्लड में जो यूरिक एसिड का लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है, लेकिन किसी भी तरह के गाउट के सिम्टम पेशेंट के अंदर देखने को नहीं मिलते। और कभी कभी ऐसा होता है कि गाउट के जो सिम्टम होते हैं वो पेशेंट के अंदर देखने को तो मिलते हैं, लेकिन यूरिक एसिड का लेवल वो नॉर्मल रहता है। तो ये ब्लड टेस्ट इतना इफेक्टिव नहीं होता है। उसके अलावा हम दूसरे टेस्ट की बात करें, एक्सरे की। एक्सरे के अंदर जॉइंट का इन्फ्लामेशन देखा जाता है कि जॉइंट के अंदर किसी तरह का इन्फ्लामेशन तो नहीं है। उसके अलावा होता है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड में यूरेट के क्रिस्टल को देखा जाता है, उसके अंदर एग्जामिनेशन किया जाता है। उसके अलावा हम बात करें डुअल एनर्जी सिटी स्कैन। सिटी स्कैन भी इस कंडीशन में किया जाता है। तो इस तरह से इन टेस्टों के थ्रू पहचाना जा सकता है कि इसको, यानी कि गाउट की प्रॉब्लम तो नहीं है। अब हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट की, कुछ ऐसी मेडिकेशन की, किस तरह से इसका ट्रीटमेंट किया जाता है, कौन कौन सी मेडिकेशन इसमें चलाई जाती हैं। एक्यूट गाउट की प्रॉब्लम में कुछ ऐसी मेडिकेशन होती है जो चलाई जाती हैं। एक्यूट का मतलब होता है कि कम समय में होने वाला, यानी कि कम ड्यूरेशन में जो होने वाली दिक्कत होती है उसको एक्यूट बोलते हैं। उसमें कुछ ऐसी मेडिकेशन चलाई जाती हैं जैसे कि कोलकिसिन मेडिसिन होती है, और उसके अलावा नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग होती हैं, जो इसको हम एनसेड ड्रग बोलते हैं। एनसेड के अंदर जो एस्प्रिन मेडिसिन आती है ये इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन होती है, यानी कि एस्प्रिन मेडिसिन इसमें हम नहीं दे सकते, ये और भी ज़्यादा कंडीशन को बढ़ा सकती है। उसके अलावा जो ट्रीटमेंट में दूसरी मेडिसिन चलती है वो क्रोनिक गाउट की समस्या में चलती है। तो उसके अंदर कौन कौन सी मेडिसिन हमें देखने को मिलती है। यूरिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर की मेडिसिन होती है, जिसमें एलोपुरिनोल मेडिसिन होती है, फेबुक्सोसोल मेडिसिन होती है। इसके अलावा भी कुछ ऐसी मेडिसिन होती है जो यूरिक एसिड के सिंथेसिस को इनहिबिट करती हैं। इसके अलावा दूसरी कैटेगरी की मेडिसिन होती है यूरिकोसुरिक ड्रग, प्रोबेनेसिड ड्रग, सल्फिनपायराजोन ड्रग, बेंजब्रामारोन ड्रग। ये कुछ मेडिसिन होती है जो इसके गाउट की जो समस्या होती है गाउट के पेशेंट में चलाई जाती हैं। अब हम बात करेंगे इसमें लाइफ स्टाइल, कौन सी ऐसी चीज़ हैं जो गाउट की समस्या को और बढ़ा देती हैं और उसमें नहीं खाना चाहिए, कौन सी ऐसी चीज़ हैं जो खाना चाहिए। जब आपको गाउट की समस्या हो जाती है तो आपको प्यूरिन वाले जो होते हैं प्रोडक्ट वो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जैसे कि खाने में आपको फैटी मीट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और उसके अलावा आपको जो फिश है वो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अल्कोहल का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ब्लड में यूरिक एसिड की जो लेवल होता है उसको बढ़ा देता है। इसके अलावा आपको आइसक्रीम नहीं खाना चाहिए, जूस भी इसमें नहीं पीना चाहिए। इसके अपोजिट आपको क्या क्या खाना चाहिए, आपको चेरी खाना चाहिए, विटामिन सी वाले प्रोडक्ट खाना चाहिए, ताज़ा खाना खाना चाहिए, फ्रेश फ्रूट जिसे बोलते हैं वो खाना चाहिए, नट्स खाना चाहिए जिसमें बादाम और काजू होते हैं वो खाने चाहिए, आलू, चावल, ब्रेड, पास्ता, ये सब चीज़ें आपको खाना चाहिए। सो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह से नॉलेजेबल मेडिकल से रिलेटेड मैं आपके लिए वीडियो लाता रहता हूँ। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।